हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ आरती वर्मा और आज हम क्लास 10th के चैप्टर 8 साइंस सब्जेक्ट की बात करने वाले हैं। आज मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत इजी तरीके से बताने वाली हूँ चैप्टर 8 के अंदर। और आज हम एक बहुत छोटा सा टॉपिक लेंगे, ठीक है, जिसमें हम हमारे सभी डायग्रामेटिक अप्रोच से मैं आपको सिखाने वाली हूँ। आंसर राइटिंग बताऊँगी टॉपिक्स में से, जहाँ जहाँ जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो सब चीज़ें आप लोग मेंशन करते चलोगे। वो सब चीज़ें मैं आपको साथ साथ बताती हुई जाऊँगी। हर एक टॉपिक में से क्या क्या ऑब्जेक्टिव सेक्शन में से क्या क्या आ सकता है, चाहे वो एमसीक्यूज हो, चाहे वो असर्शन रीजंस हो, चाहे वो मैचिंग हो, चाहे वो फिलअप्स हो, जिस भी फॉर्म में आ सकता है वो मैं आपको सब सब इकट्ठा आपको बताती जाऊंगी। बस आपको वो सब चीज़ें अपनी नोटबुक में मेंशन करनी है, ठीक है। और कंपैरेटिवली हम चीज़ों को स्टडी करते जाएंगे, जिससे आपके लिए इजी लर्निंग होगी। मैं आपका बिना टाइम वेस्ट करे मैं टॉपिक की तरफ चलती हूँ। और स्पेशली हम सब लोग एनसीईआरटी से ही पढ़ेंगे, तो जो एनसीईआरटी का पैटर्न है हम लोग वही फॉलो करेंगे। आज मैं आपके सामने एक बहुत छोटा सा टॉपिक ले रही हूँ, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। लास्ट में मैं आपको एक छोटा सा एक डायग्रामेटिक अप्रोच वे के अंदर आपको एक छोटा सा चार्ट दिखाऊंगी, जिससे कंपैरिजन कर करके आपको बहुत इजी रहेगा टॉपिक्स के बीच में डिफरेंस बिटवीन निकालना, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स जो फर्स्ट टॉपिक है, दिस इज़ द पेज नंबर 121। इस छोटे से टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, ठीक है। मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक रीड कर रही हूँ, उसमें से क्या इंपॉर्टेंट निकलेगा, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें वो सब कुछ देखना है और हमें आगे बढ़ते हुए इस चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट चीज़ों को मार्क करते जाना है, ठीक है। So far we have discussing variety of the modes of different species of use of reproduction. Let us now look at the species that we are most interested in, namely humans. Humans use asexual mode of reproduction. How does the work process? Basically यहाँ पर एक मेन क्वेश्चन जो उठता है हमारे सामने कि रिप्रोडक्शन ह्यूमन बींग्स के अंदर किस तरीके से प्रोसेस करता है, ठीक है। तो वो किस तरीके से प्रोसेस करता है वो हम इसके नेक्स्ट पैराग्राफ में देखेंगे। लेट अस बिगिन at an apparently unrelated point. All of us know that our body changes as we become older. हमें पता है हम जब बड़े होते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे कॉमन चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ हम इस चैप्टर में देखेंगे। जैसे कि आप पिछले चैप्टर में यहाँ पर आपने नोटिस करा होगा, नहीं तो आप देख के आए होगे कि या फिर पिछली क्लासेस में भी एक कॉमन से फिनोमेना भी देखोगे, तो हमारी बॉडी में हर टाइम पर हर एक एज पर अलग अलग चेंजेस होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे मिल्क टीथ जब टूटते हैं तो हमारे परमानेंट टीथ आते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे अलग अलग चेंजेस होते हैं। तो इस पेज पर से जो आपका अभी हमने टॉपिक लिया है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, उसमें से इस यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक छोटा सा क्वेश्चन सामने निकल के आता है, हमारी बॉडी में कैसे चेंजेस होते हैं, जो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। इट इज़ जस्ट अ इंट्रोडक्शन टाइप ऑफ नथिंग एल्स। अब जो हम पढ़ने चालू करने वाले हैं वो इसी के ही आगे का है। नेक्स्ट पेज निकालेंगे सभी बच्चे, विच इज़ पेज नंबर 122। मैं आप सभी को एनसीईआरटी फॉलो करा रही हूँ, ठीक है। एनसीईआरटी में साथ साथ रीड कर रही हूँ और आपको सब चीज़ें देखते जाना है कौन सी चीज़ कैसे बन रही है, ओके। ऑल ऑफ दीज चेंजेस दैट कैन बी ग्रुप्ड अंडर द जनरल प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इन विच बॉडी बिकम लार्जर। हम सबको पता है कि हम इस प्रोसेस के अंदर अगर होते हैं जनरली, तो हमारी बॉडी क्या होती है, लार्ज ग्रो करती है, ठीक है। इट मीन्स हम ग्रोथ और डेवलपमेंट की प्रोसेस के अंदर आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। बट इन अर्ली टीनेज ईयर्स a whole new set of changes occur that cannot be explained simply as body enlargement. Instead, that appearance of good changes, proportion changes, new features appears and so do new sensation. तो ये नॉर्मल फिनोमेना चीज़ें बोल रहे हैं कि हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं, हमारी बॉडी में टीनेजिंग के टाइम पर अलग अलग तरीके के चेंजेस होते हैं, बॉयज़ में अलग होते हैं और गर्ल्स में अलग होते हैं। तो अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ में देखेंगे वो कौन से कॉमन चेंजेस हैं जो हमारी बॉडी में होते हैं, ठीक है। मतलब बॉयज़ में भी और गर्ल्स में भी। सम ऑफ दीज चेंजेस आर कॉमन टू द बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स। जैसा मैंने अभी आपको बताया, वी बिगिन द नोटिस दैट थिक हेयर ग्रोइंग, हमारी बॉडी के अंदर थिक हेयर्स ग्रो होने लग जाते हैं आर्मपिट्स के अंदर, ठीक है। बिटवीन द थाइज विच ऑल्सो बिकम डार्कर इन कलर, डार्क हो जाते हैं कलर एरिया, ठीक है। थिनर हेयर ऑल्सो अपीयर लेग्स एंड आर्म्स एज वेल एज द फेस पर भी आते हैं। द स्किन फ्रिक्वेंटली बिकम्स ऑयली, कुछ लड़कियों की स्किन, कुछ लड़कियों की स्किन ऑयली हो जाती है क्योंकि आप धीरे धीरे ग्रो कर रहे हो, ठीक है। कुछ के पिंपल्स डेवलप हो जाते हैं। तो ये चेंजेस कॉमन है हमारी बॉडी के अंदर,
ठीक है, तो अभी हमने इस पैराग्राफ में क्या देखा, पेज नंबर 22 के ऊपर के 2 पैराग्राफ्स में, कि हमने कुछ कॉमन चेंजेस देखे हैं जो बॉयज़ और गर्ल्स में होते हैं, दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अब हम देखेंगे कि बॉयज़ में क्या चेंजेस होते हैं और गर्ल्स में क्या चेंजेस होते हैं, अलग अलग कंपेयर करके देखते हैं। ठीक है, ये आप भी फील करते हो, मैं भी फील करती हूँ, सब लोग फील करते हैं, क्योंकि हम धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। ठीक है, ऑन द अदर हैंड देयर आर ऑल्सो चेंजेस टेकन प्लेस, दैट डिफरेंस बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स। इन गर्ल्स में क्या होता है, ठीक है, ब्रेस्ट साइज बिगिन टू इंक्रीज, लड़कियों का ब्रेस्ट साइज इंक्रीज होने लग जाता है, विद डार्कन ऑफ द स्किन ऑफ द निपल्स एट द टिप ऑफ द ब्रेस्ट के जो निपल्स होते हैं वो डार्क होने लग जाते हैं। ऑल्सो द गर्ल्स बिगिन टू मेंसुरेट एट अराउंड दिस टाइम, गर्ल्स जो होती हैं वो मेंसुरेशन के साइकिल में भी आ जाती हैं। ये डिपेंड करता है, कुछ लोगों को मेंसुरेशन साइकिल जल्दी होता है, कुछ को बाद में होता है। ठीक है, हम ये बॉडी टू बॉडी के ऊपर, चेंजेस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, बॉयज़, अब ये अभी तक हमने क्या देखा, गर्ल्स का देखा। अगर आपको गर्ल्स के ऊपर से क्वेश्चन आता है कि आपको डिफरेंस बिटवीन बताना है कि कैसे गर्ल और बॉय के बॉडी में चेंजेस होते हैं, तो आप पेज नंबर 22 के 3rd पैराग्राफ ऑन द अदर हैंड वाला सेक्शन देखोगे, जिसमें से आपको गर्ल्स का चेंज अलग मिल जाएगा और बॉयज़ का चेंज अलग मिल जाएगा। ऑल्सो जब हम लोग लास्ट में चैप्टर जब ख़त्म कर लेंगे, तब मैं आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स जब कराऊंगी, तो मैं आपको ये सब चीज़ें समझाऊंगी भी आंसर राइटिंग के टाइम पे। बॉयज़ बिगिन हैव न्यू थिक हेयर ऑन द फेसेस, एज यूजुअल बॉयज़ जो होते हैं उनके फेशियल हेयर आने लग जाते हैं। ठीक है, एंड द अदर वॉइस बिगिन क्रैक, और बॉयज़ की जो वॉइस होती है वो हार्श हो जाती है। ठीक है, फटी फटी सी लगती है, यहाँ पर यही बोला उन्होंने, देयर वॉइस बिगिन क्रैक। ये डिपेंड करता है, ऐसा कुछ नहीं होता, बॉडी टू बॉडी चेंजेस होते हैं। फर्दर द पीनस ओकेजनली बिगिन्स टू बिकम इन लार्ज एंड इरेक्ट, जो पीनस होता है बॉयज़ का वो इन लार्ज हो जाता है, साइज़ में बड़ा हो जाता है, आइदर डे ड्रीमिंग और द एट नाइट, बेसिकली जब वो डे ड्रीमिंग करते हैं या फिर नाइट में भी होते हैं तब भी हो सकता है। ऑल ऑफ दीज चेंजेस टेक प्लेस स्लोली ओवर अ पीरियड ऑफ मंथ एंड ईयर्स, ये सभी चेंजेस धीरे धीरे मंथ बाय मंथ हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर फिर दोबारा कॉमन चीज़ों की तरफ आएंगे। नेक्स्ट जो हमारा पैराग्राफ आएगा, ऑल ऑफ दीज से लेकर मेचुरेशन ऑफ द बॉडी, हम यहाँ पर मेच्योर कैसे हो रहे हो आप, उन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। दे डू नॉट हैपन ऑल एट द सेम टाइम इन पर्सन नॉर डू क्विकली वाइल इन अदर द हैपन स्लोली ईच। यहाँ पर हम बेसिकली इस वाले सेक्शन में सिर्फ हम इतना देखने वाले हैं कि हमारे पास क्या क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, हमारे हेयर ग्रोथ कैसे होते हैं, साइज़ कैसे इंक्रीज़ होता है बॉडी का। ठीक है, और हमारे फेस पर कैसे एक्सप्रेशंस आते हैं। ठीक है, ये कॉमन टॉपिक है, इसमें से इतना कुछ आता नहीं है। ठीक है, बट ये जस्ट एक रिवीजन पर्पस के लिए आप ये वाला जो टॉपिक है ये रीड कर लेना, इसमें से कुछ आता नहीं है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो इम्पॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, यहाँ से पढ़ के जाना। वाई डज द बॉडी शो सेक्शुअल मेचुरेशन एट दिस एज, हमारी बॉडी क्यों इस टाइम पर सेक्सुअली मेच्योर होती है, हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, हम उस टॉपिक को देखेंगे। द नीड ऑफ स्पेशलाइज्ड, ये क्वेश्चन है आपकी बुक में है, ये क्वेश्चन मेरी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, द नीड, ये है बुक में क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट भी है, आ भी सकता है। ठीक है, द नीड फॉर स्पेशलाइज सेल टाइप इन मल्टी सेलुलर बॉडी टू कैरी स्पेशलाइज फंक्शन, आपको इंट्रोडक्शन के अंदर जो इसका, अगर ये शॉर्ट आंसर्स में आता है, वेरी शॉर्ट में आता है, मैं आपको आंसर मार्क करा रही हूँ, वहीं से वहीं तक मार्क कीजिए। द नीड से लेकर आप मार्क कीजिए। द स्पेशल डेवलप अ स्पेशल टिश्यू फॉर दिस पर्पस, ये लाइन होगी आपकी 1 2 3 4 5 5th नंबर की लाइन होगी, जहाँ से आपको मार्क करना है, जहाँ से जहाँ तक। अब मैं इसको समझा देती हूँ क्या बोल क्यों रहे हैं। बेसिकली क्या नीड होती है मल्टी सेलुलर बॉडीज़ के अंदर, हमारे हर एक मल्टी सेलुलर में हर एक सेल का एक अपना स्पेशलाइज फंक्शन होता है। जस्ट सिंपल कॉमन समझने वाली बात है। द क्रिएशन ऑफ जर्म सेल टू पार्टिसिपेट, हमारे जो जर्म सेल होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पार्टिसिपेट करते हैं स्पेशलाइज फंक्शन के साथ, जो हम प्लांट्स में अलग देखते हैं और ह्यूमंस में अलग देखते हैं, क्योंकि सबके अंदर अपने स्पेशल टिश्यूज़ होते हैं, स्पेशल सेल होते हैं, जैसे प्लांट्स में होते हैं वैसे ही ह्यूमंस में होते हैं। इट्स नथिंग हार्डर, ये बहुत सिंपल है। ठीक है, बहुत समझने वाला टॉपिक है, दैट्स इट। तो यही क्वेश्चन आएगा, यही आंसर लिखना है। इसके बाद हम यहाँ से असर्शन रीजन में इस वाले पैराग्राफ में से क्वेश्चन आता है। जैसे इसमें मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बताती हूँ। एज द रेट ऑफ जर्नल बॉडी ग्रोथ बीइंग टू स्लोली डाउन रिप्रोडक्टिव टिश्यू बिगिन टू मेच्योर, ये असर्शन रीजन में आता है। कैसे, किस तरीके से आता है देखिए। हो सकता है कि आपको वो लोग दे दें
एज द रेट ऑफ जनरली बॉडी ग्रोथ, जब हमारी बॉडी ग्रो करती है, ग्रोथ बिगिन स्लो डाउन, तो हमारी ग्रोथ क्या रुक जाती है। ग्रोथ इज व्हाट, द हाइट, ठीक है, हम हाइट का एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, हमारी हाइट रुक जाती है, रिप्रोडक्टिव टिश्यूज बिगिन टू मिच्योर, और हमारे रिप्रोडक्टिव टिश्यूज जो होते हैं वो क्या होते हैं, मिच्योर हो जाते हैं। दिस पीरियड ड्यूरिंग एडोलेसेंस इज कॉल्ड द प्यूबर्टी, इसी पीरियड को क्या कहा जाता है, प्यूबर्टी कहा जाता है, ठीक है। ये असर्शन रीजन में आ सकता है, अदरवाइज ट्रू फॉल्स में आ सकता है, फिलअप के फॉर्म में वो लोग देंगे नहीं, और अगर वन वर्ड में दे दो तो प्यूबर्टी के लिए आपको ऑप्शंस में दे देंगे, वो बहुत ईजी होगा जानने के लिए, बट आपको ये ध्यान रखनी है 2-3 लाइन्स। हाउ डू ऑल द चेंजेस दैट वी हैव टॉक अबाउट इन द लिंक ऑफ रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, और चीज़ें हम कैसे किसको लिंक कर सकते हैं वो चीज़ हमें जाननी है। अब हम यहाँ देखेंगे कि जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, दैट जर्म सेल्स ऑफ 2 इंडिविजुअल जॉइन टुगेदर, हमें बस इतना देखना है इस पैराग्राफ के अंदर कि कैसे हमारा दो जो जर्म सेल्स होते हैं इंडिविजुअल, जो ज्वाइन करते हैं एक दूसरे से, और कैसे हमारा रिप्रोडक्शन अकर होता है, मतलब हैपन होता है, ठीक है, वो होता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हम अलग अलग जर्म सेल्स के साथ कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर एक और क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पर पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, बाकी नेक्स्ट टॉपिक में आपको क्लियर कराऊंगी। दिस कैन हैपन बाय द एक्सटर्नल रिलीज ऑफ जर्म सेल फ्रॉम द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल एज दे हैपन इन द फ्लावरिंग प्लांट, ये हमने देखा था फ्लावर्स के अंदर भी होता है, और इट हैपन 2 इंडिविजुअल जॉइनिंग देयर बॉडीज, और ये ऐसा भी हो सकता है कि हमारी दो इंडिविजुअल्स की बॉडी ज्वाइन करती है तब। इट मीन्स यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की मोड की बात कर रहे हैं, ठीक है, together for the internal transfer of the germ cell for the fusion as may happen in the animals, जो मैं भी आपको बता रही थी, एनिमल्स में भी होता है और ह्यूमंस में भी होता है। इफ एनिमल आर टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोसेस फॉर मेटिंग, अगर एनिमल इस पार्ट का हिस्सा है तो देयर स्टेट ऑफ सेक्शुअल मेच्योरिटी मस्ट बी आइडेंटिफाइड बाय देयर इंडिविजुअल्स, तो अलग अलग इंडिविजुअल की आइडेंटिफिकेशन के बिहाव पर ही हम उनको देख पाते हैं। बहुत सारे चेंजेस होते हैं प्यूबर्टी में, पर वहीं हम देखें एक्चुअल जो, अब हम आ चुके हैं पेज नंबर 123 पर बच्चों, तो पेज नंबर 123 निकाल लेना आप लोग, ठीक है। मैं आपको पैराग्राफ्स वाइज सब चीज़ें कराती जा रही हूँ, और मैं आपको जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसमें मैं आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर बहुत अच्छे से सब कुछ डिफाइन देने वाली हूँ, आंसर्स के साथ, पिक्चर्स के साथ, तो उसके लिए सभी को इस सीरीज़ के साथ जुड़े रहना है, ठीक है। तो मैं ये वाला टॉपिक अभी ख़त्म करती हूँ। द एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ द जर्म सेल बिटवीन टू people need special organ for the sexual act such as the penis when is capable become erect, ये अब यहाँ ह्यूमंस की बात हो रही है, कैसे ह्यूमंस में होता है, ठीक है। ह्यूमंस में हम पता है मेल और फीमेल चेक करेंगे, तो अब हम यहाँ पर मेल और फीमेल का देखने वाले हैं। तो पहले आप, बहुत छोटा टॉपिक है, मैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बता देती हूँ आपको, बहुत ईजी रहेगा आपके लिए। ओके, तो हम कहाँ पर हैं, अब हम आ चुके हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ। तो अब हम देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हम क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले तो आपकी पेज के ऊपर 123 पेज के ऊपर ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना है, उसको सब बच्चे अपनी कॉपी पे देख लेंगे नोटबुक के ऊपर, ठीक है। यहाँ से मैं कुछ कुछ चीज़ें डिफाइन कर देती हूँ, क्या क्या होता है। ब्लैडर होता है, सेक्स ग्लैंड्स होते हैं, यूथेट्रा होता है, पीनस होता है, वास्ट डिफरेंस होता है, टेस्टीज होती हैं, ये सब आपको पिक्चर में शो हो रहा है। मैं एक छोटा सा पैराग्राफ है, बहुत इजीली समझ आ जाएगा, मैं आपको बता रही हूँ। फर्स्ट के अंदर हम देखते हैं बेसिकली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है। एक जर्म सेल को प्रोड्यूस करता है और उसे डिलीवर करता है, दैट्स इट। फर्स्ट लाइन के अंदर हमें बस इतना बताया, किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ द जर्म सेल और द स्पर्म टेक प्लेस इन द टेस्टीज, ये कहाँ बनते हैं, टेस्टीज में बनते हैं। दीज आर लोकेटेड आउटसाइड एब्डोमल कैविटी इन स्क्रॉटम बिकॉज स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर लोअर टेम्परेचर। यहाँ आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है असर्शन रीजन के अंदर कि किस तरीके का टेम्परेचर होता है, तो टेम्परेचर के लिए हमेशा आपको लोअर टेम्परेचर की तरफ जाना है, ठीक है। लोअर टेम्परेचर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, हमारे से नॉर्मल से लोअर होता है। वी हैव डिस्कस द रोल ऑफ टेस्टिस इन द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन, हमने ये पहले पढ़ लिया है कि सिक्रीशन ऑफ हार्मोन क्या होता है, तो आप ये पहले समझ के पढ़ चुके हैं, आई होप ये आप सबको पता है। तो मैं आपको बुक के अभी फिलहाल जो टॉपिक है मैं उसके ऊपर लेके आती हूँ वापस। इन द एडिशन टू द रेगुलेशन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, टेस्टोन ब्रिंग्स अबाउट द चेंजेस अपीयरेंस सीन इन बॉयज एट दिस टाइम ऑफ प्यूबर्टी। टेस्ट्रोन ही एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसकी हेल्प से बॉयज़ की बॉडी में चेंजेस आते हैं, किस टाइम पर, प्यूबर्टी के टाइम पर। तो हम ये सब चीज़ें किस लिए देखते हैं,
टेस्टोन की वजह से देखते हैं। अब ये जो नेक्स्ट पैराग्राफ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। द स्पर्म फॉर्म्ड आर डिलीवर्ड थ्रू द वास्ट डिफरेंस विच यूनाइट विद अ ट्यूब। ये किससे जुड़ा होता है? स्पर्म फॉर्मेशन डिलीवर होती है वास्ट डिफरेंस से, जो कि जुड़े होते हैं विच यूनाइट अ ट्यूब कमिंग फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर। जो कहाँ से जुड़ा होता है? यूरिनरी ब्लैडर, जो हमारे अपर एरिया में होता है वॉइस में, along the path of vast difference gland like prostate and seminal vesicles and their secretion, so that sperms are now in fluid which makes their transport easier। ये एक तरीके का फ्लूड होता है जो ट्यूब से निकलता है, ठीक है। जो यहाँ पर आपको पिक्चर दिख रही है इसमें आपको क्लियर कट दिख रहा होगा, ये सब मेंशन है इसके अंदर। आप नाम यहाँ से रीड करते जाएंगे सेल्फ रीडिंग के अंदर, और यहाँ से सब चीज़ें देखते जाएंगे। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, इससे ज़्यादा कोई टफ नहीं है। द स्पर्म्स आर टाइनी बॉडीज दैट कंसिस्ट मेनी जेनेटिक मटेरियल। स्पर्म के अंदर बहुत सारे जेनेटिक मटेरियल होते हैं। एक लॉन्ग टेल होती है दैट हेल्प देम टू मूव टूवर्ड, जो हेल्प करती हैं उनको फीमेल के जर्म सेल से मेट करने के लिए, ठीक है। तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, आप चाहोगे तो मैं ये वाले नोट्स भी दे दूँगी, जैसा आप इस फिगर में भी आप देखोगे या फिर मैं दिखाऊंगी नेक्स्ट के अंदर। जस्ट बिकॉज अभी मैं अपने मेन लोकेशन पर नहीं हूँ, मैं आपको जब मेन लोकेशन पर जाऊँगी तो एज यूजुअल दिखाऊंगी सब कुछ। तो हम देखते हैं यहाँ पर ब्लैडर है, सेक्स ग्लैंड है। तो टेस्टिस क्या है? ओवल शेप्ड का ऑर्गन है जो प्रोड्यूस करता है सेक्स सेल जिसे हम स्पर्म कहते हैं, ठीक है। ऑल्सो जिससे जो मेल सेक्स का हार्मोन बनता है उसे यहाँ से बनता है। स्कॉट्रम क्या है? बैग लाइक स्ट्रक्चर है जो टेस्टिस को प्रोटेक्ट करता है, ये है, ठीक है। फिर स्पर्म क्या होता है? स्पर्म हमें पता होता है, हम लास्ट क्लासेस में भी देख के आए, एक हेड होता है उसमें एक टेल होता है, ठीक है। produced by a male produce करता है। million of sperms are produced but only one gets into the egg to fertilize it। yes we know that बहुत सारे sperms flow होते हैं फीमेल की बॉडी में, बट हमारा एक ही sperm फर्टिलाइज करता है फीमेल के एग को। स्पर्म ट्रैवल टूवर्ड एग बाय स्विमिंग यूजिंग देयर टेल। ये स्पर्म कैसे जाता है? स्विम करके जाता है। क्यों? विद द हेल्प ऑफ देयर टेल, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया स्पर्म में क्या होता है, एक हेड होता है और एक टेल होती है। आपको ये लोकेशन वाइज इस पर दिख भी रहा होगा। मैं आपको अगेन वो चीज़ बोल रही हूँ, आप जब आओगे इसमें ना बच्चे उसमें पूरा चार्ट है कि कैसे स्पर्म्स, कैसे मेल रिप्रोडक्शन की बॉडी के अंदर स्पर्म होता है और कैसे वो यहाँ पर से एग से मेट करता है, सब कुछ है। प्यूबर्टी में क्या चेंजेस होते हैं क्या नहीं होते, चार्ट में पूरा कौन सी एज पे होती है कौन सी नहीं, ईच एंड एवरीथिंग। अभी हमने मेल का पढ़ा, आप लोग सब पढ़ना। मैं साथ साथ इसके आपको ग्रुप में एमसीक्यूज और जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताए वो दे दूंगी। क्वेश्चंस बनाने के लिए भी दूंगी मैं आपको एज यूजुअल। आई विल गिव द क्वेश्चन एंड यू सेंड मी द आंसर, देन आई विल चेक इट और उसके बाद मैं आपको सब चीज़ें अच्छे से कर पाऊँगी। सो नेक्स्ट टॉपिक में हम फीमेल का पढ़ेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, बाय बाय। और अगर किसी भी बच्चे की कोई क्वायरीज होती हैं किसी टॉपिक से भी रिलेटेड, जैसे मुझे इस टॉपिक को बनाने के लिए कहा गया कि मैं ये टॉपिक बच्चों को जल्दी से इजीली इसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना वो समझ नहीं आता है, मैंने एनसीईआरटी की हेल्प से बहुत ईजी वे में आपको बताया कि इसमें से क्या क्वेश्चन आएगा किसमें से क्या क्वेश्चन नहीं आएगा। एंड ट्रस्ट मी, जितना बता रही हूँ उतना कर जाओ, उससे ज़्यादा मत करके जाना। जिनको बहुत बेसिक मार्क्स चाहिए, इफ़ यू वांट टू गेट द हायर मार्क्स और द हायर स्कोर, जो भी बता रही हूँ सब बहुत ईजी है और बहुत ईजी पैटर्न के अंदर है। उसके अलावा हम लोग टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करेंगे, तो मैं आपको टेस्ट सीरीज कराऊंगी, क्वेश्चन मेकिंग कराऊंगी, आंसर राइटिंग कराऊंगी। विल डू लॉट्स ऑफ थिंग इन द एंड ऑफ द सेशन, ओके। सो जस्ट आप साथ जुड़े रहो और कोई प्रॉब्लम क्वायरीज आए तो पूछते रहो। बाय बाय।